हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट आरोही को घसीट कर ले जाने लगा। विराट अपने बड़े बड़े पैरों से आसानी से चल रहा था, वहीं पर नाजुक सी आरोही को चलने में तकलीफ हो रही थी। ऊपर से उस खड़ूस बेरहम विराट ने आरोही की कलाई इतनी जोर से पकड़ी थी कि आरोही को दर्द होने लगा। आरोही विराट से कहने लगी, विराट क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, तुम मुझे ऐसे ज़बरदस्ती कहाँ पर ले जा रहे हो। तभी विराट के सामने एक लड़की आती है और कहती है, ओ मिस्टर विराट मल्होत्रा, आप यहाँ पर। विराट आरोही को अपने आगे करता है और कहता है, ये आरोही है मेरी गर्लफ्रेंड, इसको अच्छे से रेडी करो, मुझे इसको लेकर पार्टी में जाना है। तभी आरोही को पता चलता है कि वो मुंबई के सबसे फेमस ब्यूटी पार्लर में आ चुकी है। आरोही विराट के पास आकर कहती है, अरे पागल इंसान, तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकते थे क्या? तुम मुझे यहाँ पर लाने वाले हो तो मैं इतने नखरे तो नहीं करती। विराट कहता है, अरे छिपकली, मैं तुम्हें कहीं भी लेकर जाऊँ तुम तो मुझे ही गलत ठहराती रहती हो। मुझे हर बार तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, तब जाके तुम्हें अकल आती है। आरोही अपना मुंह बनाकर कहती है, घमंडी कहीं का, जब देखो तब गुस्से में रहता है। विराट कहता है, जी भर के गाली देना हो गया हो तो निकलो और 1 घंटे के अंदर तैयार होकर बाहर आना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। विराट उस मेकअप आर्टिस्ट को हिदायत देता है कि सब कुछ जल्दी जल्दी करे। आरोही आराम से अपना मेकअप करवाती है। आधे घंटे में आरोही तैयार होकर विराट के सामने आती है और कहती है, विराट मैं रेडी हूँ। विराट पहले तो न्यूज़ देखने में बिजी था, पर आरोही की आवाज़ सुनकर ऊपर देखता है तो बस देखता ही रहता है। आरोही हल्के गुलाब रंग की नेट की साड़ी में कहर ढा रही थी। आरोही आज किसी गुलाब की कली से कम नहीं लग रही थी। तभी मेकअप आर्टिस्ट विराट के पास आकर कहती है, मैडम ऑलरेडी काफ़ी खूबसूरत है तो इन्हें मेकअप की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, पर सर मैडम काफ़ी खूबसूरत है और आपको देखकर ऐसा लगता है आप भी मैडम से बहुत प्यार करते हैं। विराट मेकअप आर्टिस्ट की बातें सुन ही नहीं रहा था, उसका तो सारा ध्यान आरोही की खूबसूरती पर था। विराट खुद से ही कहता है, इस बेवकूफ़ लड़की को इतना भी पता नहीं है कि ये कितनी हॉट लग रही है। अब मैं इसे ऐसे कैसे इतने लोगों के सामने ले जा सकता हूँ? अगर किसी ने आरोही के ऊपर अपनी गंदी नज़र डाली तो? विराट आरोही को लेकर अब बहुत ही सीरियस होने लगा था। विराट कहता है, इसको इतना खूबसूरत होने को किसने कहा था? सब गलती इसकी खूबसूरती की है। तभी आरोही विराट के पास आती है और अपना हाथ विराट के आगे घुमाती है। तब जाके विराट अपने ख्याल से बाहर आता है। आरोही कहती है, बॉस कहाँ खो गए थे? विराट कहता है, कहीं नहीं, तुम्हारा सब कुछ हो गया है तो चले क्या? आरोही बच्चे की तरह विराट के सामने आकर कहती है, विराट बोलो ना, मैं कैसी लग रही हूँ? विराट का दिल आरोही की बात सुनकर जोर जोर से धड़कने लगा। तो विराट आरोही से कहता है, तुम ना आज बिल्कुल एक लड़की की तरह लग रही हो। आरोही को विराट के तारीफ करने के तरीके से गुस्सा आ जाता है और आरोही कहती है, विराट इसका मतलब है कि मैं बाकी के दिनों में लड़कों की तरह दिखती हूँ क्या? विराट कहता है, अरे मेरा वो मतलब नहीं था, तुम रोज इतनी सिंपल रहती हो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया। आरोही अपना मुंह बनाकर आगे आगे चल रही थी और विराट उसके पीछे पीछे। तभी विराट की नज़र आरोही के कमर पर पड़ती है, जिस पर एक काले रंग का बड़ा सा तिल था। वो तिल बार बार विराट को दिख रहा था। विराट कहता है, अरे ये बेवकूफ़ लड़की भी ना, पता नहीं इस लड़की में ऐसा क्या है जो मैं इसके पीछे ऐसे पागल हो जाता हूँ। आज तक मैंने इतनी सारी लड़कियाँ घुमाई, पर ये आरोही उन सब लड़कियों से बिल्कुल अलग है। मुझे दिन भर परेशान करती रहती है, हमेशा मेरे बारे में उल्टा सीधा सोचती रहती है, पर फिर भी ना जाने इसमें ऐसा क्या है जो मैं इसके पीछे पागल हूँ। कुछ तो खास है इस लड़की में। तभी विराट कार का दरवाज़ा खोलकर बैठ जाता है। आरोही पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर बैठने लगती है। तभी विराट कहता है, मैडम मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ,
जो ऐसा आराम से पीछे बैठने जा रही हो। चलो आगे आकर बैठ लो। आरोही कहती है, जब तक तुम मेरी तारीफ नहीं करते तब तक नहीं बैठूंगी। विराट कहता है, आरोही अब ऐसे रास्ते पर बोलना अच्छा नहीं होगा, तुम कार में बैठो, तब मैं तुम्हारी जी भर के तारीफ करूंगा। आरोही विराट की बात मानकर आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। विराट कहता है, अरे तुम आज किसी परी से कम नहीं लग रही हो, आज तुम्हें जो भी देखेगा वो देखता ही रह जाएगा। अरे तुम आज पिंक गुलाब की कली लग रही हो। विराट के मुंह से खुद के लिए तारीफ सुनकर आरोही को बड़ा अच्छा लगता है। आरोही कहती है, इस खड़ूस के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनना, वाह क्या बात है, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। विराट कहता है, अब बस भी करो, कितना नाटक करती रहती हो, नौटंकी कहीं की। विराट और आरोही पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। आरोही काफ़ी खुश थी और आरोही को ऐसे खुश देखते हुए विराट भी खुश था। दोनों खुशी खुशी पार्टी के लिए चले जाते हैं। पार्टी के लिए 5 स्टार होटल बुक किया था। आरोही बाहर निकल के देखती है और कहती है, अरे वाह आज तो मज़े हैं। विराट कहता है, क्या कहा तुमने, चलो मेरे साथ। विराट आरोही के हाथ में अपना हाथ डालकर पार्टी के लिए अंदर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मल्लिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही विराट के साथ साथ पार्टी में चल रही थी। सबकी नज़र पिंक साड़ी पहनी हुई आरोही पर थी। सारी पार्टी में आरोही और विराट के बारे में बातें शुरू हो गई। कई लोग ये कहने लगे थे, शायद यही वो लड़की है जो विराट मल्होत्रा को पसंद है, इसलिए तो ये लड़की पार्टी में विराट के साथ आई है। लड़कियों का मानो दिल ही टूट गया था जब उन्होंने विराट को किसी और लड़की के साथ देखा। तो कुछ लड़कियां ये कहने लगी, देखो तो सही क्या खास है इस लड़की में जो विराट ने इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। अरे इससे ज़्यादा खूबसूरत तो मैं हूँ, ये विराट भी ना किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। दूसरी लड़की कहने लगी, अरे ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं टिकेगी विराट के साथ, विराट ऐसे ही गर्लफ्रेंड बदलता रहता है, मुझे लगता है ये रिलेशन कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, विराट इस लड़की से जल्दी बोर हो जाएगा। आरोही और विराट अपने बारे में हो रही सारी बातें सुनते हैं। आरोही विराट के पैर पर अपना पैर जोर से मारती है और कहती है, सुकून मिला क्या मुझे परेशान करके। विराट को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। आरोही की पेंसिल हिल विराट को बड़ी ज़ोर से लगी थी, पर विराट ने ऐसे जताया कि कुछ हुआ ही नहीं। वैसे भी बेचारा और करता भी क्या, इतने लोगों के सामने आरोही को तो कुछ कह ही नहीं सकता था। विराट आरोही के सामने झूठ की हंसी हंसने लगता है और कहता है, आरोही ठीक से बिहेव करो, हमें सब लोग देख रहे हैं, और तुम ये मत भूलो कि तुम मेरी सेक्रेटरी की हैसियत से आई हो, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई कुछ भी कहे। आरोही विराट की बात सुनकर कहती है, अरे बिना कारण मेरा नाम तुमसे जोड़ दिया जाएगा तो मैं क्या चुप बैठूंगी, और मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ ना, तो मुझे ऐसे कमर से क्यों पकड़ा है, छोड़ो मुझे। विराट कहता है, देख लो फिर मत कहना कि बताया नहीं मैंने। विराट को भी आरोही की लात का बदला लेना था। विराट आरोही के कमर से हाथ हटा देता है और आरोही जैसे 2-4 कदम चलती है तो वैसे ही गिरने को होती है। विराट को पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। आरोही भले ही हाई क्लास के परिवार की बेटी थी, पर उसे ये अमीरों के चोचले बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए आरोही हमेशा ही सीधी सादी लड़की बन के रहती थी। उसे तो हाई हिल में चलना भी नहीं आता था। क्या करे हमारी आरोही का। आरोही जैसे गिरने को हुई तो 2 मजबूत हाथ में उसे फिर से कमर से पकड़ लिया और ज़ोर से अपनी तरफ खींच लिया। उस इंसान ने आरोही को कसकर अपने गले लगा लिया। आरोही थैंक यू बोलकर उस इंसान को देखने लगी जिसने उसकी मदद की थी। वो और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो विराट था। आरोही कहती है, अरे यार ये क्या है, मुझे गिरना था तो इसकी ही बाहों में गिरना था और कोई नहीं मिला मुझे पकड़ने को। विराट ये बात सुनकर कहता है, ओह तो तुम किसी और का इंतज़ार कर रही थी तुम्हें पकड़ने को। अरे तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने तुम्हें बचा लिया।
पर तुमसे थैंक यू की उम्मीद करना बेकार है। बेवकूफ़ लड़की कहीं की, ठीक से चलना भी नहीं आता, हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसती रहती हो। आरोही कहती है, मैं मुसीबत को बुलवाने उसके घर पर नहीं जाती, और वैसे भी आज जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे यहाँ पर नहीं लेकर आते तो मैं आराम से अब तक सो रही होती। विराट, क्यों मुझे हमेशा परेशान करते रहते हो? तुम एक दिन भी सुकून से जीने नहीं देते। यार, कौन से जन्म का बदला ले रहे हो? विराट कहता है, आरोही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन मेंटेन करो, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। आरोही एक स्माइल देती है और कहती है, तुम्हारा मुझे ऐसे चिपक कर गले लगाना हो गया हो तो मुझे छोड़ दो, मैं अपने पैर पर खड़ी हो सकती हूँ। भगवान ने मुझे पैर दिए हैं खड़े होने के लिए। विराट मुस्कुराकर कहता है, हे भगवान, भगवान ने तुम्हें पैर तो दिए हैं पर वो छोटे छोटे हैं। आरोही कहती है, अरे तुम्हें मेरे छोटे पैर से क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी तरह मैं सांड की तरह नहीं हूँ, मैं नाजुक हूँ। विराट कहता है, इतनी नाजुक कि हाथ लगने पर कहीं टूट ना जाए। अरे तुम्हें हाथ लगाने से भी डर लगता है, कहीं मर गई तो? आरोही कहती है, वेरी फनी, अब नाटक मत करो और जो काम करने आए हो वो जल्दी से करो। मुझे नहीं रहना ज़्यादा टाइम इस पार्टी में, और वो भी मेरे प्यारे बॉस विराट मल्होत्रा के साथ, जो हमेशा मेरे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करता रहता है। विराट कहता है, अब ऐसा भी नहीं है आरोही कि मैं तुम्हें मुसीबत में डालता हूँ। आरोही कुछ बोलने ही वाली थी, तभी उनके पास एक लड़कों का ग्रुप आता है। वो लड़कों का ग्रुप विराट के बचपन के दोस्त थे। उसमें से साहिल सबसे नौटंकी था और विराट का खास दोस्त भी था। विराट के पास इतनी खूबसूरत लड़की देख साहिल कहता है, हेलो ब्यूटीफुल लेडी, आप विराट के साथ क्या कर रही हो यहाँ पर? साहिल की बात सुनकर विराट को गुस्सा आ जाता है और वो साहिल से आरोही का हाथ छुड़वा कर कहता है, ये मेरी है तो तू इससे दूर रह। विराट ने किसी लड़की के लिए ऐसे पहली बार कहा था, इसलिए उसके दोस्त समझ गए ये उनकी होने वाली भाभी हो सकती है। विराट के मुंह से ये बात सुनकर साहिल कहता है, भाई तू ठीक तो है ना? तू कब से इतना सीरियस होने लगा लड़कियों के बारे में? आरोही ये बातें सुन रही थी। वो बीच में कहती है, अरे आप लोग विराट की बात गलत समझ रहे हैं। विराट ये कहना चाहता है कि आरोही आगे कुछ बोल ही पाती, तभी विराट कहता है, ये मेरी है, इसका मतलब मेरी ही है, समझे? या और कुछ कहूँ तब जाकर समझ लोगे। विराट की बात सुनकर सब लोग समझ जाते हैं ये उनकी भाभी ही है और कोई नहीं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मल्लिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही धीरे से कहती है, विराट क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है? विराट कहता है, चुप करो, हमारे पीछे प्रियंका खड़ी है, प्लीज़ मुझे उससे बचा लो। आरोही कहती है, अरे यार, ये तुम्हारी गर्ल फॉलोइंग का कुछ तो करना पड़ेगा। तभी प्रियंका विराट के पास आती है और कहती है, हाय विराट, तुम यहाँ पर, वो भी आरोही को लेकर। विराट प्रियंका की बात सुनकर आरोही को कमर से पकड़कर अपने और पास करता है और कहता है, हाँ, मुझे मेरे खास लोगों के साथ कहीं आने जाने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी चाहिए क्या? तभी प्रियंका कहती है, अरे मेरा मतलब वो नहीं था, तुम तो उसे कहीं भी ले जा सकते हो, मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? विराट कहता है, आरोही बेबी चलो, हमें और भी लोगों से मिलना है। विराट के मुंह से अपने लिए बेबी सुनकर आरोही हंसने लगी तो विराट ने आरोही की कमर पर जोर से चुटी काट ली। आरोही नॉर्मल होकर विराट के साथ चली गई। आरोही अपनी कमर सहलाकर कहती है, विराट ये क्या बदतमीजी थी, तुमने ऐसी चुटी काटी, मुझे दर्द हो रहा है। विराट कहता है, तुम्हें तो बड़ी हंसी आ रही थी उसके सामने, तो भुगतो। आरोही कहती है, अरे इसमें मेरी ही गलती है कि तुम्हारी मदद की मैंने। रुको, अभी जाकर उस प्रियंका से कहती हूँ कि तुम मेरे बॉस हो और कुछ नहीं, तब जाके तुम्हें अक्ल आएगी। विराट कहता है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा के साथ की हुई डील को तोड़ दूंगा, तो उनको 100 करोड़ का लॉस होगा। अब सोचो क्या करना है तुम्हें, मेरा साथ देना है
या प्रियंका को सब कुछ बता देना है। आरोही कहती है, विराट तुम्हें बिजनेस में नहीं बल्कि तुम्हें तो ब्लैकमेलर होना चाहिए था। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, जैसे तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मत बोलना, नहीं तो मैं सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी और तुम्हारा सारा अकाउंट खाली कर दूंगी। विराट कहता है, अरे मैं क्या पागल हूँ जो तुमको अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँ? अरे मेरी भी कुछ इज्जत है। आरोही को अब गुस्सा आने लगा, पर वो बेचारी विराट के सामने कुछ भी नहीं कह सकती थी। विराट के पास सब हुक्म के इक्के थे, वो भी क्या करती। प्रियंका पार्टी में अपनी माँ के पास चली जाती है और कहने लगती है, माँ, विराट ने दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली है और वो काफ़ी खूबसूरत है, मैं अब क्या करूँ उसे पाने के लिए? तभी प्रियंका की माँ कहती है, प्रियंका, तुम्हें अच्छे से पता है कि हमें विराट की हेल्प की कितनी ज़रूरत है हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो कुछ भी करो पर विराट को अपने जाल में फंसा लो। वैसे कौन है विराट की नई गर्लफ्रेंड, हम भी तो देखें कौन है ये नई मुसीबत। प्रियंका अपनी माँ को लेकर आरोही के पास जाती है तो प्रियंका की माँ आरोही को बस देखती ही रहती है और कहती है, कौन हो तुम? आरोही बड़ी अजीब तरीके से प्रियंका की ओर देखती है और कहती है, ये कौन है प्रियंका? प्रियंका कहती है, मॉम ये आरोही है और आरोही ये मेरी मॉम है। प्रियंका की माँ आरोही को काफ़ी देर से घूरी जा रही थी और उसे पसीना भी आने लगा था और वो डर से कांपने लगी थी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर प्रियंका कहती है, माँ आपको क्या हुआ है? आप अभी तो ठीक थी। आरोही को भी चिंता होने लगी। आरोही कहती है, प्रियंका तुम इनको घर लेकर जाओ, इनकी तबीयत बिगड़ गई है, शायद इनका बीपी बढ़ गया होगा। प्रियंका को अपनी माँ की चिंता होने लगी तो प्रियंका ने आरोही की बात मानकर अपनी माँ को घर ले जाना ही सही समझा। प्रियंका की माँ घर जाकर सीधे अपने कमरे में जाती है और अपने पति से कहती है, आज मैंने भाभी को देखा। प्रियंका के पापा कहते हैं, क्या कहा तुमने? भाभी को देखा मतलब उनको मरे हुए 21 साल हो गए हैं और तुमने अब भाभी को देखा? ऐसे कैसे हो सकता है? प्रियंका की माँ कहती है, मैंने बिल्कुल भाभी की तरह दिखती हुई लड़की को विराट के साथ देखा, वो विराट की गर्लफ्रेंड है। प्रियंका के पापा कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने 21 साल पहले उस रात के सारे निशान अपने हाथ से मिटाए थे, तो ये नई लड़की कहाँ से टपक पड़ी? प्रियंका की माँ कहती है, आपने सच में सब कुछ अच्छे से तो ठिकाने लगाया था ना? मुझे इस लड़की को देखकर भाभी की ही याद आने लगी है। इस लड़की का कुछ ना कुछ कनेक्शन हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है। प्रियंका के पापा कहते हैं, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा और मैं उस लड़की की सारी छानबीन करवाता हूँ। और रही बात प्रियंका की, तो मैं विराट के पापा से बात करके प्रियंका की शादी विराट के साथ फिक्स करवा दूंगा। पर पहले मानव की तो शादी हो जाए, तब जाके विराट का नंबर आएगा। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। वैसे मानव भी अच्छा लड़का है प्रियंका के लिए, पर क्या करे, हमारी बेटी को तो विराट पसंद है, तो कोई बात नहीं, विराट ही सही, पर मल्होत्रा परिवार में प्रियंका की शादी होनी चाहिए, तब जाके हम ऐसे ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकेंगे। और वैसे भी भाई भाभी के जाने के बाद हमने तो सारी ज़िंदगी ऐश करने में लगा दी। वैसे भाई का बेटा रोहित ने जब से बिजनेस संभाला है, तब से हमारा बिजनेस बुलंदी के रास्ते पर चल पड़ा है, पर मुझे उसे बॉस नहीं बनाना, इसलिए उसका भी कुछ करना पड़ेगा। और मैं प्रियंका के बारे में रोहित से बात कर लूँगा। रोहित विराट का अच्छा दोस्त है, वो हमारी बेटी के लिए इतना सा तो कर ही सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। प्रियंका की माँ कहती है, पहले आप उस आरोही के बारे में पता लगवाइए, मुझे डर लग रहा है। ऐसा कौन सा अतीत का रहस्य खुलने वाला है और आखिर ये रोहित कौन है और क्या होने वाला है जब प्रियंका और विराट की शादी की बात चलेगी। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।